हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवरीथिंग इज हियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विद्यालय के शिक्षकों द्वारा विद्यालय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में कौन सी गतिविधियां की जानी चाहिए, इससे संबंधित चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का लक्ष्य जो है वह बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य को उच्चतम स्तर तक विकसित करना होता है। विद्यालय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा, स्वास्थ्य में सुधार करके लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देना होता है। विद्यालय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के जो न्यूनतम मापदंड हैं, जिसके तहत निम्न गतिविधियां की जा सकती है, वो इस प्रकार है। पहला है छात्रों की चिकित्सीय जांच। इसके तहत दैनिक जांच, दैनिक प्रातःकालीन जांच का उद्देश्य यह होता है कि इस बात का पता लगाया जाए कि किसी बच्चे में किसी प्रकार की बीमारी के चिन्ह तो नहीं है। यह बच्चों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य के सिद्धांतों और दूसरे के प्रति किए जाने वाले स्वास्थ्य व्यवहारों की दिशा देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बीमार छात्रों को दूसरे से अलग रखने के लिए भी इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह क्रियात्मक स्वास्थ्य शिक्षण के अवसर प्रदान करता है। बच्चों की चिकित्सीय जांच के अंतर्गत दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है सामयिक चिकित्सीय परीक्षण। संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम का आधार ही अगर हम लोग देखें तो सामयिक डॉक्टरी परीक्षण होता है। इसके तहत स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य निर्देश और स्वास्थ्य कल्याण ये सभी चिकित्सीय परीक्षणों पर निर्भर करते हैं। विद्यालय के बच्चों का डॉक्टरों द्वारा जांच की जाती है। इस जांच को पाठ्यक्रम और पाठ्यांतर गतिविधियों के आयोजन का आधार बनाया जा सकता है। प्रत्येक 3 साल में एक बार डॉक्टरी परीक्षण का एक मानक स्तर है, जिसकी संस्तुति की जानी चाहिए। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है सामयिक दंत परीक्षण। यह परीक्षण इसलिए किया जाता है कि यह जानकारी हो सके कि बच्चों को दांत संबंधी कोई बीमारी तो नहीं है। इससे पूर्व कि दांत संबंधी बच्चों की कोई बीमारी है वह गंभीर न हो जाए, उस बीमारी से निजात दिलाने के लिए छात्र को अर्थात बच्चों का यह दंत परीक्षण कराया जाता है, जिससे बच्चों को बचपन में ही दांत परीक्षण का लाभ मिल सके। इसी प्रकार छात्रों की चिकित्सीय जांच से संबंधित चौथा जो पॉइंट है वह है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक परीक्षण में जो महत्वपूर्ण परीक्षण है वह इस प्रकार है। पहला है बुद्धि परीक्षण, दूसरा है भावनात्मक परीक्षण, तीसरा है सामाजिक समायोजन, चौथा है बच्चे का व्यक्तित्व और पांचवा है विद्यालय एवं अन्य बच्चों के प्रति उसका दृष्टिकोण। इस तरह के परीक्षण विद्यालय में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम की गतिविधि से जोड़ा गया है, जोड़ने की जरूरत है। इसके साथ ही है अनुवर्ती कार्यक्रम। विद्यालय चिकित्सा परीक्षण अगर हम कराते हैं तो वह तब तक किसी काम का नहीं है जब तक जिन बच्चों में रोग या कमी पाई जाती है उन्हें उपयुक्त उपचार और अनुवर्तन न दिया जाए। जहाँ तक संभव हो केवल विद्यालयी बालकों के लिए ही विशेष क्लिनिक आयोजित किए जाने चाहिए। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है संक्रामक रोगों पर नियंत्रण। विद्यालय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत हमें बच्चों के संक्रामक रोगों पर नियंत्रण संबंधी भी गतिविधि की जानी चाहिए। स्थानीय रूप से व्याप्त बीमारियों के खिलाफ या उन बीमारियों के बारे में बच्चों की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, बालकों के प्रतिरक्षण के लिए विद्यालय जो है सबसे उपयुक्त स्थान है। गंभीर बीमारियों के निरोधक टीके के लगाने के संबंध में विद्यालय कर्मचारियों को चाहिए कि वे अभिभावकों को सूचित करें। इसके साथ ही विद्यालय अपने छात्रों को संक्रामक रोगों से बचाने
एवं वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए ज्ञान दे सकता है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पेयजल के क्लोरीनीकरण और मक्खी तथा मच्छरों के पैदा होने पर नियंत्रण करने के लिए कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव विद्यालय के अधिकारियों को अवश्य कराना चाहिए। इसी प्रकार विद्यालय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत आपातकालीन गतिविधि भी की जानी चाहिए। आपातकालीन देखभाल के अंतर्गत विद्यालय परिसर में होने वाली किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए उपचार की सुविधा और सेवा प्रदान करने के लिए विद्यालय को तैयार रहने की जरूरत है। विद्यालय समय के दौरान प्राथमिक चिकित्सा सुविधा अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। विद्यालय चिकित्सा या स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापक प्राथमिक चिकित्सा देने में समर्थ होने चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विद्यालय के कर्मचारी को यह स्पष्ट तौर पर समझ लें कि प्राथमिक चिकित्सा सहायता से आगे उन्हें उपचार नहीं करना चाहिए। 5वां पॉइंट है चिकित्सीय परीक्षण का रिकॉर्ड। बच्चे के संपूर्ण स्वास्थ्य की आधारशिला अध्यापक, अभिभावक और डॉक्टर के सहयोग पर रखी जाए। यह बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी के डॉक्टरी परीक्षण और निरीक्षण के पूरे रिकॉर्ड की एक प्रति संबंधित अभिभावक के पास भी होनी चाहिए। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम जागरूकता कार्यक्रम के तहत पोषण संबंधी सेवा की भी बात होनी चाहिए। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के पोषण कार्यक्रमों का भी संचालन होना चाहिए, जैसे विद्यालय में मध्यांतर में भोजन, विटामिन ए, रोग निदान हेतु दी जाने वाली खुराक, इन सब का ध्यान रखा जाना चाहिए। विद्यालय कार्यक्रम में अपेक्षा की जाती है कि वह अध्यापकों के लिए स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करे और उनके लिए अनुवर्ती कार्यवाही करे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। धन्यवाद।